देखिए, डेप्यूटी सीएम मुकेश सहनी को बनना है और मुकेश सहनी ने कई बार पत्रकार से बातचीत करते हुए, निजी चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा है कि हम सीट से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन दूसरे नंबर की कुर्सी से नहीं कर सकते। ये तो साफ है कि डेप्यूटी सीएम जहां उनको लगा कि हमको नहीं बनाने जा रही है, वो पाला बदल लेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री आते हैं तो विजय सिन्हा कैसे पीछे नजर आते हैं, वो खुद हो जा रहे हैं कि किया जा रहा है। अब किया ही जा रहा है। राजेश राम नजर आ रहे थे जो कि अभी हाल में बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष, और मुकेश सहनी नजर ही नहीं आ रहे। तो तेजस्वी 15 से 20 सीट मुकेश सहनी को दे रहे हैं, भाजपा वो भी नहीं देगी। अभी मुकेश सहनी महागठबंधन में तलाश कर रहे हैं कि कहीं अगर राहुल जी मान गए, तेजस्वी जी मान गए तो ठीक है भैया, हम यही रह लेंगे। मुकेश सहनी हमेशा ये कहते रहे कि हम छोड़ दिए इसलिए तेजस्वी यादव की नैया पार नहीं हो सकी। हम अगर नहीं छोड़ते तो तेजस्वी यादव आज सीएम रहते। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है और इस चुनाव में तमाम पार्टियां जो हैं वो एक मौका चूकने नहीं देना चाह रही। तमाम पार्टियों में जिस तरीके से खलबली है, तो वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में डिप्टी सीएम बनने की होड़ मची हुई है। एक तरफ मुकेश सहनी जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए, तो कांग्रेस जो है वो आँख दिखा रही है। अब आँख किस लिए दिखा रही है, तो देखिए, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम मांग रहे हैं तो कांग्रेस को भी डिप्टी सीएम पद चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ खुशी हैं कि क्या लगता है मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद मिल पाएगा, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के जाने माने नेता हैं, वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम अभी कोई तय नहीं हुआ है, कोई भ्रम में मत रहिए। क्या लगता है? देखिए, डेप्यूटी सीएम मुकेश सहनी को बनना है और मुकेश सहनी ने कई बार पत्रकार से बातचीत करते हुए, निजी चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा है कि हम सीट से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन दूसरे नंबर की कुर्सी से नहीं कर सकते। हम दूल्हा बनने आए हैं, बाराती नहीं। तो ये तो साफ है कि डेप्यूटी सीएम जहां उनको लगा कि हमको नहीं बनाने जा रही है, वो पाला बदल लेंगे, क्योंकि अभी तक वो डेप्यूटी सीएम का ऐलान करते रहे हैं। अब देखिए, आज की यात्रा में मुकेश सहनी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुंह बनाकर बैठे हुए हैं, और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी भाषण भी नहीं दे रहे हैं। उतने उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं मुकेश सहनी। कल तो वो थे ना, कल तो एकदम जोश में थे। तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पे थे, राहुल गांधी पायलट सीट पे थे और पीछे मुकेश सहनी सबको अभिवादन कर रहे थे। दीपांकर भट्टाचार्य थे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे, तमाम जो लोग थे वो थे जी। वो परसों नजर आया, कल भी मुकेश सहनी पीछे नजर आए। कल भी जैसे कि प्रधानमंत्री आते हैं तो विजय सिन्हा कैसे पीछे नजर आते हैं, वो खुद हो जा रहे हैं कि किया जा रहा है। अब किया ही जा रहा है। राजेश राम नजर आ रहे थे जो कि अभी हाल में बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष, और मुकेश सहनी नजर ही नहीं आ रहे। तो ऐसे आप सोच सकते कि उनकी क्या पोजीशन है महागठबंधन में, क्योंकि और डेप्यूटी सीएम जी खुशी, अगर वो महागठबंधन का साथ छोड़ते हैं तो जिस तरीके से एनडीए ने उनको बीच मझधार में छोड़ा था, वो इस बार फिर होगा, क्योंकि पिछले बार एनडीए ने उनको बुलाया भी, कई विधायक जो है उनको उनसे पार्टी से जिताया भी, फिर उस पार्टी के विधायकों को तोड़ के अपने में भाजपा मिला लेती है, इनको बीच मझधार में छोड़ देती है। तो अगर जाते हैं तो ये नुकसान तो होगा। देखिए, नुकसान उनको भाजपा में, देखिए चर्चा है कि भाजपा या एनडीए उनको राज्यसभा भी भेज सकती है, चर्चा है। देखिए, ये राजनीति है तो यहाँ कुछ भी फेरबदल हो सकता है। मेरे पास जो पार्टी सूत्रों से खबर आई है वो यही है कि मुकेश सहनी को अगर भाजपा में जाते हैं तो राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा ऑफर है। और बात रहा सीटों का, तो तेजस्वी 15 से 20 सीट मुकेश सहनी को दे रहे हैं, भाजपा वो भी नहीं देगी, क्योंकि वो भी नहीं देगी। वहां तो पहले से ही सिर फुटवल है ना। वहां तो देखिए चिराग अपने तेवर दिखा रहे हैं, तो कैसे दे देगी भाजपा, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अभी मुकेश सहनी महागठबंधन में तलाश कर रहे हैं कि कहीं अगर राहुल जी मान गए, तेजस्वी जी मान गए तो ठीक है भैया, हम यही रह लेंगे। राहुल जी मान गए भाई, कांग्रेस तेजस्वी को सीएम बनाने, राहुल को भी मानना पड़ेगा, तो सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं है तेजस्वी को, तो मुकेश सहनी के लिए भी तो कांग्रेस फैसला लेगी ना, क्योंकि अब्दुल बारी सीएम फेस तो तेजस्वी की, महागठबंधन के सीएम फेस तो तेजस्वी है। देखिए, अब्दुल बारी प्रश्न चिन्ह लग गया है क्या? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी दल है आरजेडी के बाद, तो डेप्यूटी सीएम 2 उसमें से होंगे। मुकेश सहनी को लेकर तो उन्होंने नहीं कहा, आरजेडी ने मुहर लगा दी। हाँ, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ये बातें कही है। मुकेश सहनी के तेवर देखिए, जो फोटो आपकी स्क्रीन पर थोड़ा मोड़ा चल रहा होगा, देखिए किस तरीके से बदले बदले नजर आ रहे। तेजस्वी बोल रहे हैं लेकिन मुकेश सहनी इतने उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं।
तो हमारे दर्शक वो फोटो देख रहे होंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम दे देगा, मुकेश सहनी नाराज हो जाएंगे? तो देखिए, पिछले 2020 में देखा जाए तो मुकेश सहनी अगर महागठबंधन का साथ छोड़े तो महागठबंधन को भी नुकसान हुआ था। तो क्या ये मौका जो है तेजस्वी छोड़ेंगे? क्योंकि तेजस्वी 2020 वाली सोच नहीं रखे हुए, आप भी जानते हैं 2020 वाली सोच जो है तेजस्वी लेके 25 में नहीं चल रहे। देखिए, बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि अति पिछड़ा समाज से आते हैं मुकेश सहनी। वो 36% आबादी रखता है और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। तो मुकेश सहनी हमेशा ये कहते रहे कि हम छोड़ दिए इसलिए तेजस्वी यादव की नैया पार नहीं हो सकी। हम अगर नहीं छोड़ते तो तेजस्वी यादव आज सीएम रहते। तो ये चेतावनी तेजस्वी को कहीं ना कहीं देते हैं मुकेश सहनी कि आप हमको बनाइए डिप्टी सीएम और आप भी सीएम बन जाइएगा। लेकिन तेजस्वी 60 सीटें कहीं से नहीं देने जा रहे हैं। 60 सीटें नहीं देने जा रहे, क्योंकि 60 सीटें तो कांग्रेस को भी नहीं दे रहे हैं। तो सीट पे मुकेश सहनी चलिए कॉम्प्रोमाइज भी कर लेंगे, वो भी सीट पे कैसे करेंगे? 15 से 20 सीट दे रहे हैं तेजस्वी। कांग्रेस मानेगी 60 से कम सीट अगर मिलता है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस और तेजस्वी में सीट का बात बंटवारा हो गया है, तभी यात्रा कर रहे हैं ना। नाराज थे। देखिए, नाराजगी क्या बात नहीं करी हूँ, लेकिन यात्रा जो बिल्कुल तालमेल बिठा के हो रहा है, तो अंदर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है कि 60 सीट हम आपको देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। तो मुकेश सहनी भी हैं, लेफ्ट के तमाम जो मुकेश सहनी के तेवर को आप गौर कर रहे हैं, मैं वही दिखा रही हूँ। आप मुकेश सहनी के तेवर देखिए किस तरीके से बदले नजर आ रहे हैं। गुस्सा आ गए मुकेश, बिल्कुल गुस्सा आ गया। और देखिए, गुस्सा इसलिए गए हैं क्योंकि मुकेश सहनी उतने उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं जितने उनको नजर आना चाहिए था। हर बार तेजस्वी के तारीफों के पुल बांध शरीर है सिर्फ महागठबंधन के पास, दिल चला गया एनडीए के पास। हाँ, ये बोल सकते हैं एनडीए के पास। अब देखिए, मुकेश सहनी ने पिछली बार भी ऐसा नहीं कहा था कि हम छोड़ देंगे। वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि छूड़ा भोग दिया। तो राजनीति तो यही है ना, क्या बता के थोड़ी पलटी मारेंगे। यात्रा खत्म हो जाएगा, अपना भी थोड़ा पब्लिसिटी हो जाएगा, उसके बाद मुकेश सहनी कोई फैसला ले लेंगे। अब इसके बाद कोई फैसला लेंगे। देखिए, मुकेश सहनी जो है अचानक बम फोड़ते हैं, और इस बार भी तमाम बातों को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी हमारे साथ थी। और देखिए, मुकेश सहनी जो है सोचते हैं तो करते कब हैं, ये तमाम बात जो है वो आप भी जानते हैं। 2020 में आप देखा था कि किस तरीके से मुकेश सहनी कह रहे थे कि महागठबंधन का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। और अचानक जब मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उठकर चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पीठ में खंजर भोंका गया है। उसके बाद वो एनडीए का दामन थामते हैं। एनडीए से उनकी जो सीट का बंटवारा होता है उसमें उनको सीट मिलती है, और उनके कई उम्मीदवार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। उसके बाद तमाम जो प्रकरण है वो आप देखते हैं। उसके बाद मुकेश सहनी जो है एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन में पुनः वापस आते हैं। अब फिर से जो है वही हाल ना मुकेश सहनी कर दे, क्योंकि बीच मझधार में मुकेश सहनी जो है वो छोड़ दिए गए थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।